तिलक वर्मा को रिटायर करवा के सैंटनर को लाना ये बहादुरी थी या बेवकूफी? जिस तरह से तिलक वर्मा को 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिटायर किया गया और उनकी जगह पर सैंटनर आए, सभी के मन में यह सवाल है कि यार ये बहादुरी भरा फैसला था या बेवकूफी भरा? क्योंकि जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, चाहे वो हरभजन सिंह हो या और भी हो, सोशल मीडिया पर वो कह रहे हैं कि भाई ये समझ से परे है। समझ से परे इसलिए कि किसी दिन भी, चाहे तिलक वर्मा का जितना भी दिन खराब हो, वो मिचेल सैंटनर से बेहतर हो सकते हैं। उन्हें बाहर करना समझ से परे कि ये क्यों किया गया, क्या वजह हो सकती है। क्या ये इसलिए किया गया है क्योंकि वो खराब खेल रहे थे, या इसलिए किया गया है ताकि अथॉरिटी दिखाई जा सके कि देखो बॉस कौन है? बट जो कुछ हुआ है वो तिलक वर्मा को लेकर फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा केंद्र में। एक वर्ग ये मान रहा है कि तिलक वर्मा बीते 2-3 मैचेस से बड़ा खराब खेल रहे थे और जिस तरह से खेल रहे थे उसके बाद उन्हें रिटायर करना सही है। दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि भाई किसी खिलाड़ी को या तो आप टीम में सेलेक्ट मत करो, बट अगर सेलेक्ट किया है तो फिर उसे जलील मत करो, क्योंकि बुरे दिन में भी इंसान गेंदबाज से बेहतर हो सकता है और सैंटनर से बेहतर छक्का तिलक वर्मा किसी दिन मार सकते हैं। और वैसे भी जिस सिचुएशन पर सैंटनर को लाया गया था, उस सिचुएशन पर क्या वो कुछ कर पाते, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने सैंटनर को बैटिंग करने नहीं दिया और अगर सैंटनर को वो स्ट्राइक नहीं दे रहे थे तो वो खुद भी खेल सकते थे। या इसके पीछे कोई और कहानी है? मतलब अगर मैच फिक्स नहीं हुआ था, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आईपीएल में मैचेस फिक्स होते हैं, आईपीएल में ये सारे एलिगेशंस लगे हैं, तो हम इस बात से पूरी तरह से क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। लेकिन अगर तिलक वर्मा इंटेंशनली बॉल नहीं छोड़ रहे थे या इंटेंशनली सिंगल जानबूझकर जब छक्का चौका मारना था नहीं ले रहे थे, तो फिर उन्हें बाहर करना क्या सही फैसला है या बेवकूफी भरा फैसला? ये बात चल रही, क्योंकि सैंटनर तिलक वर्मा से बेहतर छक्का तो नहीं मार सकते और एक सेट बैट्समैन कभी भी छक्का मार सकता है अगर वो स्ट्रगल भी कर रहा हो। ऐसा हमने कई बार देखा है, ऐसा वाला एक्सेलरेशन कि एक खिलाड़ी स्लो खेलता रहता है बट सडनली आखिरी के 15, 20, 25 गेंद में वो जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। खैर जो भी है, जो कुछ हुआ, कई लोगों का मानना है कि तिलक वर्मा का इससे कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा गिरेगा। तो कईयों का मानना है कि तिलक वर्मा को एक रियलिटी चेक चाहिए था जो हार्दिक पांड्या ने उन्हें बीच मैदान में दे दिया। क्योंकि गुजरात टाइटंस के सामने भी जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तो 36 गेंदों पर 39 रन बनाए थे, जो कहीं से T20 वाली पारी नहीं थी। एलएसजी के सामने भी यही हुआ, 23 गेंद में 25 रन, ये T20 वाली पारी नहीं थी। जबकि तिलक वर्मा के फैंस का ये कहना है कि तिलक वर्मा बड़े खिलाड़ी हैं। अगर आप 5 आखिरी के उनके इंटरनेशनल T20 मैचेस देखोगे तो 338 रन है, मतलब उनका एवरेज, उनका स्ट्राइक रेट 170 प्लस था। तो ऐसे में तिलक वर्मा को इस तरह से साइडलाइन कर देना ये बेवकूफ़ी भरा फैसला है। एक मैच में आप उनको गायब कर देते हैं, ये उनके चाहने वाले कह रहे हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि तिलक वर्मा के फैंस जो हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, बट जो दूसरे साइड वाले हैं वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई तिलक वर्मा सीएसके के सामने जब आए थे तब 36 पे 3 स्कोर था, 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे, उसके बाद रन नहीं बनाए। फिर यहां बैटिंग करने आए गुजरात के सामने, तब भी फ्लॉप रहे। 5 नंबर पर आए तब भी फ्लॉप रहे। तो ऐसे में एक रियलिटी चेक जरूरी था। हालांकि बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि तिलक वर्मा को रिटायर करना सैंटनर को लेकर, क्योंकि अगर वहां पर कैरन पोलार्ड होते, टिम डेविड होते तो शायद एक बार समझ में आता। लेकिन अगर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था और एक स्पिनर था, या बिकॉज सैंटनर इज नॉट इवन ऑलराउंडर, तो फिर वहां पर यह बेवकूफी भरा फैसला है। इस वजह से हार के लिए वो हार्दिक को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि आप जीते क्या प्रोबो ऐप पर? अगर जीते तो आपको बधाइयां, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, अगला मैच जो है वो उसमें बता देना। दिल्ली का मैच है सीएसके से और पंजाब का मैच है राजस्थान से। आपको सिर्फ इतना बताना है, क्या सीएसके दिल्ली को हराएगी, क्या पंजाब जो है वो राजस्थान को हराएगी, और फिर ढेरों इनाम आपका इंतजार कर रहा है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जीत सकते हो अपनी टीम को सपोर्ट करते करते। लेकिन आज तिलक वर्मा ने अपनी टीम को सपोर्ट नहीं किया और उनकी टीम ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया, और इसीलिए बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। एक चर्चा चल रही है कि हार्दिक पांड्या का वो फैसला अथॉरिटी दिखाने का था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के चेहरे से भी हवाइयां उड़ गई थी।
कईयों का मानना था कि तिलक और हार्दिक के बीच में कंट्रोवर्सी रही है। बीते साल भी अगर आपको याद होगा एक बहस हुई थी जिसमें तिलक वर्मा का ही नाम आया था और तब भी हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, क्योंकि ये तिलक वर्मा जब सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में खेलते हैं तो ये अलग खिलाड़ी नजर आते हैं, बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं, लेकिन जब ये हार्दिक पांड्या कैप्टनसी में खेलते हैं तो ये उतने ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर नजर नहीं आते हैं। अब हार्दिक के फैन से कह रहे हैं कि तिलक वर्मा ने जानबूझ के स्लो खेला, हार्दिक पांड्या को हराने के लिए स्लो खेला, क्योंकि मुंबई इंडियंस में दो लॉबी है। एक लॉबी है रोहित शर्मा की, सूर्य कुमार यादव की, जिसमें तिलक वर्मा का नाम आता है, कई बार उसमें बुमराह को भी जोड़ा था, और एक लॉबी आती है जिसमें हार्दिक थे, बीते साल ईशान किशन थे, बट ये सब अब नहीं, अब हार्दिक अकेले बचे। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने खराब मौके पर खेलते हुए इन्हें बाहर किया और फिर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी कि जिस तरह वो खेल रहे थे उसके बाद अपने आप वो फैसला काफी था कि ये क्यों किया गया। लेकिन तिलक के फैन कह रहे हैं कि यार बहुत ही खराब बिहेवियर था, ये बिहेवियर खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस को गिराने वाला था, उसे इंसल्ट करने वाला था। वो खिलाड़ी जिसने आपको बीते साल कई मैचेस जिताए थे, इसीलिए आपने उसे रिटेन किया था, लेकिन इस बार आपने रिटायर करके उसे अलग कर दिया। इस फैसले को सही साबित करने वाले कहते हैं कि यार देखो, तिलक वर्मा 18 गेंद पे 20 रन बनाकर पहले खेल रहे थे पावर प्ले तक, फिर 7 बॉल बाकी थी जब हार्दिक ने फैसला लिया था। ये इसलिए था ताकि थोड़ा तेज खेला सके। सैंटनर जो है बीते कुछ सालों में पेस को अटैक किया है उन्होंने, हार्दिक ने शायद सोचा होगा, बट जो भी था ये फैसला या तो ब्रेव था या ब्लंडर था, क्योंकि इससे पहले ऐसे बहुत सारे फैसले नहीं हुए। सिर्फ 3-4 बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों को रिटायर किया गया हो, और जिस सिचुएशन में रिटायर हुए वहां पर बड़ी हैरानी है, क्योंकि 7 नंबर के सैंटनर बल्लेबाजी करने, अब 7 नंबर का प्लेयर तिलक वर्मा को रिप्लेस कर रहा है, तो फिर यह सवाल है कि कौन करवा रहा है, एमआई मैनेजमेंट या हार्दिक पांड्या? क्योंकि सूर्या के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी और वो दिखाई पड़ा। कुछ लोग हार्दिक को भी ब्लेम कर रहे हैं कि चलो ठीक है, तिलक वर्मा स्लो खेले थे, हार्दिक पांड्या भी तेज खेल सकते थे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर के ओवर में 19th ओवर में पहली पे सिंगल तो दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे सिंगल तो चौथी पे सिंगल, पांचवी पे सिंगल तो छठी पे रिटायरमेंट। तो सिंगल जो है वो 3 तो हार्दिक ने भी लिए थे, फिर हार्दिक ने उन पर क्यों सारा एक्यूजेशन डाल दिया? कई कह रहे हैं कि तिलक वर्मा को सिंपैथी दिला दी हार्दिक पांड्या ने, वरना अगर हारते तो सारा ब्लेम तिलक वर्मा पे डायरेक्टली आता। बट अब तिलक वर्मा के भी सपोर्ट में लोग खड़े हो गए क्योंकि हार्दिक पांड्या ने किया। अब ये मैच फिक्सिंग था, पता नहीं, ये खराब बल्लेबाजी थी, पता नहीं, ये हार्दिक पांड्या को नीचा दिखाने या हराने के लिए था, पता नहीं, या सिर्फ एक बुरा दिन था। जो कुछ था अच्छा नहीं था, और इसीलिए हम आप सवाल पूछ रहे हैं कि जो हुआ वो ब्रेव था या ब्लंडर था? बता दो हमें।